श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन पर विराजमान अपने इष्टदेव महाप्रभु नैनाभिराम परम सुखधाम भक्तवत्सल जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल श्री महाराज की जय। आज 12 अक्टूबर सन 2023 हमारे इष्टदेव प्राणधन भक्तों के हृदय में सदा साक्षात रहने वाले श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिव्य ज्योति दिवस है। श्री आनंद शांति कुंज धाम श्री अनंतपुर धाम में आज हम सब गुरुमुख जन अपने हृदय से भाव से भरे हुए श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन सानिध्य में महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जो महाप्रभु सदा से हमारे हृदय में साक्षात थे, सदा साक्षात हैं और सदा सदा साक्षात रहेंगे, युगों युगों तक जन्मों जन्म तक इसी प्रकार साक्षात रहेंगे जिस प्रकार श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी साक्षात विराजमान होकर हमें अपने आशीर्वाद से निहाल करते हैं। त्रिलोकी में महक रही है जिनकी प्रेम सुगंध श्री चरणों की रजते पावन सृष्टि का कंकन, श्वासों की वीणा पर बैठी जिनके नाम की धुन प्रेम भरी यादों से चलती दिल की हर धड़कन, चुका सके ना उपकारों का ऋण हम जन्म जन्म, अंतर मन में बसे रहो मेरे सतगुरु प्यारे प्रियतम। अमर प्रेम की अमर लीलाएं करती सजल नयन, सतगुरु प्यारे के चरणों में श्रद्धा सहित मैं अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और उपस्थित सभी गुरुमुखों की ओर से
व विश्व में फैले हुए कोने कोने में फैले हुए गुरुजन जो अंतर्भाव से अंतर हृदय से इस समय यहाँ उपस्थित हैं, सबकी ओर से श्री चरणों में शत कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बोलो जयकारा श्री परमहंस दाता दयाल जी भक्त जनों के प्राण पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान श्री परमहंस बन प्रकट हुए, करने जगत कल्याण, नाम भक्ति व प्रेम का दिया अमर वरदान। निज तन पर कष्ट उठाए कर ये उपकार महान, महिमा उपमा रात दिन ऋषि मुनि करें बखान। प्रेमी जनों के हृदय में सदा रहो दैदीप्यमान, श्रद्धांजलि अर्पित करूं शत कोटि प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जीवों के कल्याण के लिए होता है। जीव कल्याण के हेतु ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी इस धराधाम पर अवतरित हुए और जीवों के उद्धार के लिए ही श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रचाई। श्री आनंदपुर धाम की स्थापना की और जीव कल्याण के लिए ही साक्षात सचखंड को इस पुण्य धराधाम पर उतार दिया, जहाँ बैठकर आज हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने वचनों में ये फरमाया करते थे कि लोग जप तप व्रत नियम कठिन साधनाएं करते हैं कि वो मरने के बाद वैकुंठ में और सचखंड में स्थान प्राप्त करें, लेकिन हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने इतनी कृपा बरसाई है, इतनी दया बरसाई है कि गुरुमुखों को जीते जी सचखंड के दर्शन करने के लिए साक्षात सचखंड की धरती पर उतार। और ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है कि गुरुमुख जन जीते जी ही सचखंड के दर्शन करते हैं, सतगुरु के चरण कमलों में रहते हैं। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जब उस लोक में जाते हैं तब भी उन्हें ऐसी प्रकार सचखंड में बैठकर पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। महापुरुषों का उद्देश्य ही जीव का उद्धार है। इस श्री आनंदपुर धाम की, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को विशाल से विशालतम रूप देने के लिए श्री परमहंस दयाल जी के दिव्य संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए और नाम भक्ति की ज्योत घट घट में पहुंचाने के लिए, घट घट में जगाने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी की दुर्धर्गाई मौत से श्री परमहंस दाता दयाल जी ने इस धराधाम पर श्री पंचम रूप में अवतार धारण किया। उनके हृदय के अंदर प्रेमियों के उद्धार की, प्रेमियों के कल्याण की, संसार के कल्याण की इतनी उत्कंठा थी कि उसका वर्णन नहीं। उनकी महिमा अवर्णनीय गुरुमुखों के लिए, उनके पावन जीवन की झलकियां प्राप्त करने के लिए श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री अमर ज्योति दर्शन के रूप में एक अनुपम उपहार गुरुमुखों को दिया है,
जहाँ उनके जीवन की कुछ स्मृतियाँ होती हैं कि उनके हृदय के अंदर इतना उत्साह था, फरमाया करते थे कि हमारे दिल में ये अभिलाषा बनी रहती है कि जो भी प्रेमी हमारे पास आए, हमारे संपर्क में आए, वो भक्ति से भरपूर हो। जो भी प्रेमी श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण में आ जाए, उसकी जो पहुंच है वो दुर्दर्गा। ऐसी उनकी भावना थी। एक एक प्रेमी जय प्रकार कहते हैं कि दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने वचन में लिखा है कि 1 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम पाऊं। कि जो है हमारा जो एक एक सेवक है वो 1 लाख के बराबर हो। ऐसे श्री गुरु महाराज जी की ये मौज थी, इस तरह से वचन फरमाते थे कि जो सेवक भी श्री अनंतपुर दरबार की शरण में आ जाए, हमारी ये भावना है कि उसकी पहुंच है दुर्दर्गा। गुरुमुखों ने जो 1970 के दशक में जिन्होंने दर्शन किए हैं, 1980 के दशक में जिन्होंने दर्शन किए हैं, उनके सामने वो नज़ारे सामने होंगे कि जब दिव्य दर्शन में, दर्शन हॉल में, दिव्य दर्शन प्रथम हाल में दर्शन खुला करते थे। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते थे तो पलंग पर खड़े होकर के चारों तरफ गुरुमुखों को मुस्कुराती हुई आशीर्वाद देते। उनकी मुस्कान से हजारों दिल मुस्कुरा उठते। एक मुस्कान की इंतजार हर सेवक को रहती थी कि कब श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराएं। एक टग होकर दर्शन करते रहते थे और उनकी मुस्कुराती हुई चेहरे को देखकर हर एक गुरु का रोम रोम पे होता। एक दिन की बात है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी कुछ अपनी मौज में विराजमान थे और जब दर्शन बंद हुए तो आपको आशीर्वाद तो दिया लेकिन मुस्कुराए नहीं। जब पलंग से उतरकर श्री गुरु महाराज जी पलंग के पीछे चौकी रखी होती थी, उस पर गुरु महाराज जी फिर खड़े होकर के सबको आशीर्वाद दिया करते थे। उस समय विनती की, गुरु महाराज जी सब लोग उदास हो जाएंगे, एक बार मुस्कुराकर उनके आशीर्वाद करो। तो श्री गुरु महाराज जी जब अंदर किसी कमरे में आए तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम कोई भी काम बनावटी नहीं करते। जो श्री परमहंस दयाल जी बोलवाते हैं वो वचन बोलते हैं और जो वो करवाते हैं वो भी करते हैं। मतलब उन्होंने ये दर्शाया कि वो उनकी दुर्दर्गाई मौज के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। जो आशीर्वाद देते हैं, जो कृपा बरसाते हैं, वो जो कृपा है, वो जो दया है, वो जो रहमत है, वो इस धरती की नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपना करकमल लोटा उठा करके चारों तरफ एक एक प्रेमी के ऊपर दृष्टि डाल करके अपना आशीर्वाद देते हैं। उनका जो करकमल उठता है और उससे जो रेस निकलती हैं, जो हमारे हृदय को प्रफुल्लित करती हैं, जो हमारे रोम को पुलकित करती हैं, वो यहाँ की नहीं है, वो इस धरती की नहीं है। वो श्री परमहंस दयाल जी का करकमल उठता है जो हम पर सदा आशीर्वाद करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हजूर सतगुरुदेव दादा दयाल जी भी अक्सर अपने वचनों में फरमाया करते हैं कि श्री अनंतपुर दरबार में जहाँ भी जिस स्थान पर भी जो भी कार्य हो रहा
परमहंस दयानंद जी की मौज से हो रहा है और उनकी कृपा से हो रहा है। और यहाँ हर वक्त हर पल 24 घंटे श्री परमहंस दयानंद जी की कृपा सदा ऐसे बरसती रहती है जैसे इस तरह बरसती है। ये फरमाते हैं कि जो गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है और जो 2 घंटे भजन अभ्यास करता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे उस पर भी वैसी ही कृपा बरसती है जैसी श्री अनंतपुर धाम में बरसती है और बरस रही है। तो महापुरुष इस संसार में प्रकट ही इसलिए होते हैं कि जो भूले भटके जीव हैं उनसे को फिर से प्रभु के चरण कमल से जैसे वर्णन किया है, जन्म मरण दोहों में नहीं। वाणी में महापुरुष फरमा रहे हैं कि जन्म मरण दोहों में नहीं, जन फल उपकारी है जिया दान दे भक्ति लायन हरि से ये उनका इस धराधाम पर अवतार ही केवल इसलिए होता है कि जन्म जन्मांतरों से जो विश्व हुए हैं उन्हें फिर से मालिक के संग मिला दे। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि हमारे हृदय के अंदर इतना उत्साह होता है, ये भावना होती है कि जो भी गुरुमुख हमारे शरण में आ गया है उसको हम जो दरबार पर पहुंचाए। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने एक बार अपने बच्चों में फरमाया कि महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो सदैव अपने सेवकों के संग रहते हैं, सदैव अपने सेवकों के संग रहते हैं और फरमाया कि सदैव अपने सेवकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रेमी विनती की श्री गुरु महाराज जी सदा मेरे साथ साथ रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम तो सदैव अपने प्रेमियों के साथ साथ रहते हैं और इस तरह रहते हैं जैसे हवा में सुगंध रहती है। जिस प्रकार सुगंध को कोई हवा से अलग नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे प्रेमियों को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। उसने कहा श्री गुरु महाराज जी फिर आप दिखाई क्यों नहीं देते? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया दिखाई भी देते हैं। जब कोई हमें सच्चे दिल से याद करता है, सच्चे दिल की अपनी तार हमारे चरणों से जोड़ लेता है, फिर हम उसे ऐसे दर्शन देते हैं जैसे इस समय गुरुमुख को पावन दर्शन से मिला। एक बार श्री बैग नाम की बात है कि एक गुरुमुख अमेरिका जाया सेवा के लिए, तो श्री चरण कमलों में आगे लेने के लिए आया। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कौन जो साथ जा गया तुम्हारे? श्री गुरु महाराज जी मेरा तो साथ बनाए, मैं वो अकेला भेजे। तो गुरु महाराज ने कहा अकेला कैसे भेज सकते हैं? तुम भूल गए कि हम सदा अपने प्रेमियों के इस लोक में भी साथ रहते हैं और लोक में भी साथ। जो सद्गुरु जीव को परलोक में भी जिसका साथ न छोड़े, इस लोक को कैसे छोड़े? तो हर वक्त हर पल हर क्षण हमारे संग में प्रेमी गुरुमुख जो है गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते थे, आज भी करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सदा हमसे रहना, सदा हम संग रहना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख हम तो
आज से तुम्हारे अंतर नहीं है, हम तो न जाने कितने जन्मों से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम भी अपने हृदय को सदा टटोलते रहा करो, तुम भी हमारे साथ हो कि नहीं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, 16वें राष्ट्रपति। बहुत अच्छे इंसान थे, लोकप्रिय थे, लेकिन उनके कुछ विरोधी भी थे। तो एक बार तो ऐसा समय उनके ऊपर आ गया कि विरोधी जो है बहुत सारे इकट्ठे होके जो है उनके ऊपर तरह तरह के वो कर रहे थे। उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि भले ही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, भगवान तो हमारे साथ हैं। तो अब्राहम लिंकन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा ये तो भगवान का काम है हमारे साथ रहना, मैं ये कभी नहीं सोचता कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं भगवान के साथ हूँ। अभी 2-4 दिन पहले भी एक गुरुमुख ने श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में की, गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ रहना। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हम भाई किस किस के साथ रहें, हम तो सबके साथ हैं, हमारे जितने भी गुरुमुख हैं हम तो सबके साथ हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम हमारे साथ हैं, हम सदा उनके साथ रहें, ये हमारा काम है। हमारे साथ हो रहे हैं ये उनका काम है। हम ये सोचते रहते हैं गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमने ये कभी सोचा है कि हम भी गुरु महाराज के साथ हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया था थोड़ी थोड़ी देर में अपने दिल को टटोलते रहा करो कि तुम्हारा जो दिल है वो सदगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा जो दिल है वो सदगुरु के वचनों के अंदर है, सदगुरु के हुक्म के अंदर है। अगर हम हर वक्त सदगुरु की याद से भरे हुए हैं, अगर हम सदगुरु के ध्यान से भरे हुए हैं, सदगुरु के हुक्म के अंदर हैं, तो फिर हम सदगुरु के सदा, श्री सदगुरुदेव दादा दयाल जी ने हमें सदा अपने साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल सरल रास्ता बतलाया। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई शास्त्र नियम नहीं, कोई कठिन साधनाएं नहीं। उनके ये वचन है इससे आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, भक्ति का सरल रास्ता दिखला दिया। श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो जाए। श्री सदगुरुदेव महाराज जी के ये वचन है, अटल वचन है कि जो भक्ति के इन 5 नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो सदा हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने इष्टदेव महाप्रभु के बनाए हुए भक्ति के नियमों की पालना करें। हर वक्त अपने हृदय में ये देखते रहें, हृदय को तोड़ते रहें कि हमारा मन, हमारी सूरज जो है सदगुरु के चरणों की जैसे उनका हाथ पांव से काम कर और चित्त निरंजन हर वक्त हमारा जो चित्त है वो उनके चरणों से जुड़ा रहेगा, तो वो सदा हमारे हृदय के अंदर ऐसे ही साक्षात रहेंगे जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान है और श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज के रूप में विराजमान होकर हम दर्शन और सुख आशीर्वाद प्रदान करें। अंत में 4 पंक्तियां उनका मिलकर के बोलेंगे। जब तक सूरज चंदा तारे, धरती और आसमान रहे, प्रेमी जनों के मन मंदिर में, सदा सतगुरु विराजमान रहे। अमर प्रेम की अमर लीलाओं का, होता सदा गुणगान रहे,
प्रकार अपने अंतर हृदय की भावनाओं से, अंतर निर्णय के भावों से, अंतर हृदय के प्रेम से सदा सदा हम अपने इष्टदेव प्रभु के चरणों के जुड़े रहें, उनके पावन वचनों की पालना करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और यही उनका जो हम पर आशीर्वाद है, उसके लिए हम बार बार शत शत नमन करते हैं।